तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको साइंस सिटी से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों इनकी वेबसाइट जो है उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसमें कुछ न कुछ सहयोग करेंगे और इसके लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। मैं इसीलिए जानकारी आपको देना चाहता हूँ जिससे आप सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएं। तो दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत होती है 2013 में और इस कंपनी के फाउंडर है राशिद नसीम, जो फिलहाल में दुबई में है। दुबई में इनका रहने का कुछ राज है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट का, जमीन का कारोबार में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमीशन देते हैं और पैसे डबल करने की बातें करते हैं, क्योंकि जमीन में जैसे ज्यादा लोगों के पास जब पैसे होते हैं तो बड़े बड़े लोग पहले इनके पास शामिल होते हैं, बड़े लोगों के पास आदमी भी ज्यादा होते हैं। तो जमीन के कारोबार में जब बड़े लोग गए तो दोस्तों वो छोटे छोटे लोगों को भी लाए, इसमें ज़मीन बिचवाए, बहुत सारी ज़मीन कमीशन खाए, बहुत अच्छा खासा इसमें कमीशन मिलता था। और मैं आपको बता दूं ये जो बंदा था इसमें बड़े बड़े जब लीडर बनते गए, बड़े बड़े लोगों के पास टीम आती गई, तो इसने क्या किया, ये बंदा चला गया दुबई और दुबई से यहाँ पे लोगों को वाइस प्रेसिडेंट की पदवी दे दी। अब जो भी लोग जमीन के लिए आते थे खरीदने के लिए, अब इनका सिग्नेचर जो भी प्रेसिडेंट से मिलते थे, कस्टमर प्रेसिडेंट से मिलते थे, वाइस प्रेसिडेंट से मिलते थे और भी छोटे लेवल के जो पोस्ट बनाया था इसने तो उनके पास मिलता था। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जब जमीन कोई खरीदता था तो वो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता था। जब जमीन पे उसका कब्जा नहीं हो पाता था तो वो एफआईआर केस करने किसके पास जाएगा, राशिद नसीम का तो सिग्नेचर वहां पे नहीं था, तो वो बंदा जाता था सीधे ही प्रेसिडेंट के पास। तो दोस्तों अभी ये सब चीजें केस वाला तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ था कि अभी तो सबका पैसा मिलता था, कब्जा अभी भाई 1.5 साल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने साल में हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसा बहुत ज्यादा सब दुबई में पैसा जाता था। उसके बाद ये बंदा, इसके पास जब बहुत सारे लोग जुड़ गए, बड़े बड़े लीडर्स जुड़ गए, तो ये एक क्वाइन नाम का एसबीसी क्वाइन स्टार्ट करता है। बीट क्वाइन नाम का जो है उसका झांसा देकर कि बीट क्वाइन इतने रुपए शुरू होकर इतना रुपए तक चला गया, तो ये एसबीसी क्वाइन भी हमारी इतने रुपए से इतने रुपए तक जाएगी। तो लोग बहक गए, लोगों के पास जानकारी नहीं थी बीट क्वाइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में जानकारियां नहीं थी। हम भी उसी में शामिल थे क्योंकि हम थोड़े, उस समय मेरी एज 16 साल की थी लगभग, तो सभी लोग पैसा निवेश कर रहे थे तो हम भी देख ही रहे थे। हम लेकिन वेबसाइट पे काम करते थे, लोग पैसा डिपॉजिट करते थे क्योंकि हमारे घर के एक लोग थे वही पैसा डिपॉजिट किए थे, एक तरीके से बड़े पापा थे। तो पैसा इस तरीके से ज़्यादा था, लेकिन सभी लोगों के दिमाग में ये कभी नहीं चला कि ये सिर्फ वेबसाइट पे दिखा रहा है, एक्सचेंज पे नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं किया, ये बंदा खुद बोल दिया कि गवर्नमेंट इसको बंद कर रही है, हम इसको एसबीसी क्वाइन नाम से, सॉरी एसबीसी टोकन नाम से, क्वाइन तो अब भूल जाइए, एसबीसी टोकन आ गया। तो यहाँ पे भी चलिए ठीक है। अभी इन लोगों ने क्या किया, राशिद नसीम और उसके भाई ने, ये बंदा गया दुबई, घुमा, वहां से फॉरेक्स ट्रेडिंग लेके आ गया इंडिया में। पहले से चलती थी लेकिन अब फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बोला कि अब आप लोग, यहाँ पे लोग कम अशिक्षित भी लोग थे, तो उन लोगों ने कहा ये फॉरेक्स चीज़ क्या है। तो इसको पता चला कि ये इंटरनेशनल लेवल का शेयर मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे है, कंपनी ने इतने लगाए थे, 1.5 करोड़ लगाए थे, उसका 1.25 करोड़, अरे सॉरी 2.5 करोड़ हो गए, ऐसा कुछ करके हमारे टीम के लीडर थे वो मोटिवेट कर रहे थे। तो ऐसा लोगों को लगा कि हमें भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाना चाहिए, तो कंपनी ने खुद का एप्लीकेशन लॉन्च किया, खुद के वेबसाइट पे सब कुछ, इनका अकाउंट सब कुछ को ओपन करके बोल दिया कि एक बार पैसा डूब भी जाएगा तो हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे। तो ऐसा करने पे लोग ट्रेडिंग खुद से करने लगे और उनका कुछ लोगों का नुकसान हुआ, कुछ लोगों का फायदा भी हुआ। तो लोग ऐसे लालच आ गया, तो वो सब जो पैसा डूबता था तो वो अपनी ही गलती मानते थे कि हमारे पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो हमसे पैसा डूब गया। कोई राशिद नसीम का गलती नहीं देता था कि उसने ट्रेनिंग भी नहीं करवाई, वैसे ही सबके हाथ में ये फॉरेक्स ट्रेडिंग थमा दिया, पैसा डुबाते चले गए सभी लोग, इसकी भी गलती कोई नहीं माना। तो जब पैसा सभी लोग डुबा के अच्छे से बैठ गए तो ये बंदा उठता है और बोलता क्या है कि अब पैसे हमारे पास लाइए, ट्रेडिंग हम करवाएंगे, हमारे पास एक्सपर्ट हैं। तो ये अभी कस्टमर के दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ गई थी, ट्रेडिंग ऐसे की जाती है, ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो सभी को लगा कि इसके पास जब एक्सपर्ट है तो वो अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे, तो इसने बोला 16% देंगे। तो 16% के नाम पे सभी लोग धड़ाधड़ LTL नाम का प्लान चलाया, लार्जर देन लाइफ ऐसा कुछ करके उनका प्लान था, तो उसमें लगा दिया। तो इनकी वेबसाइट थी client.signjoinmarkets.biz, इस वेबसाइट को ओपन करवाइए भैया। इस वेबसाइट पे जितने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट किए गए हैं सभी के हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, सभी डाटा इसके पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगी।
अभी की बात मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। जब हम लोगों ने पैसे कैश में दिए, इन्होंने बोला कि कैश की कोई गिनती नहीं है, आप लोगों ने जिसको दिया उसको खोजो। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ सर जी, आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट आपके थे, तो पैसा आपके प्रेसिडेंट को दिया गया है, कस्टमर हम बन के गए थे, आपके ऑफिस में वो क्या कर रहे थे, अगर वो गलत थे तो आपको निकालना चाहिए ना। आपके प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट, हमने पैसा उनको दिया, आपने कैश में क्यों एक्सेप्ट किया? आपको कैश नहीं लेना चाहिए, सीधी बात है। तो कैश में लिया, फिर उसके बाद आपने वेबसाइट पे सारी जानकारी दिया कि आपने अगर 10 लाख डिपॉजिट किया है कैश में, तो कैश में आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर दिखता था। आप उस वेबसाइट को ओपन कीजिए, आप या फिर डेटाबेस से पूरा डेटा निकाल के आप दिखाइए, सीधी सी बात है। आप डेटाबेस से डेटा निकाल के हमको दिखाइए कि हमने पैसा कितना लगाया था। आपके पास तो सारी हिस्ट्री होगी ना, वेबसाइट पे हमने पैसा कैश में लगाया था तो कैश का भी आपने डिपॉजिट किया था, उसका आपने 4 महीने तक उसका ब्याज भी दिया था, 16% का पैसा, कुछ लोगों का 3 महीना, कुछ लोगों का 2 महीना, कुछ लोगों का 4 महीना पैसा, ऐसा सभी के अकाउंट में आया। मैं ये भी चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन आपने बोला था लाइफ टाइम मिलेगा, ऐसी बात कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों इन्होंने बीट एंड हॉट डील नाम का भी चीज़ चला कि एसबीसी को खपाने के लिए। तो एसबीसी में क्या था कि आपका अब 10 लाख आपने निवेश किया है तो आपका जो है कि पैसा 15 लाख हो चुका था, एसबीसी का ये कहना था। तो आप 15 लाख को निकालने के लिए आप 15 लाख और लगाइए तो आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाएगी, आप उसको लेके जाइए 1 साल बाद। तो सभी लोगों ने ये भी धड़ाधड़ अपने घर से 15-15 लाख और फिर जैसे जिसका जितना पैसा था उसके हिसाब से दोगुना पैसा और लगाते गए। तो यहाँ पे एक तो पैसा अटका हुआ है, यहाँ पे अनपढ़ लोग और भी घुसा दिए पैसे। किसी को किसी का बात नहीं मानना था, सिर्फ लालच था दिमाग में कि अभी तो हमको 15 लाख का सामान मिला, 15 लाख और जोड़ देंगे 30 लाख का सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सभी लोग पैसा डिपॉजिट किए एलटीएल में, बीट एंड हॉट डील्स में, और ज्वेलरी खरीदते गए। यहाँ पे मार्केट में दिखाया, इन्होंने वेबसाइट पे दिखाया कि मार्केट वैल्यू 30,000, हम आपको 15,000 में दे। इसमें भी धड़ाधड़ से बुकिंग स्टार्ट हो गई। 12 लाख की गाड़ी हम 6 लाख में दे रहे हैं, धड़ाधड़ बुकिंग हो गई कैश में। तो दोस्तों ये सब स्कैम की हिस्ट्री आपकी सारी वेबसाइट पे पड़ा है, आपके साइनजेनेक्स वेबसाइट पे पड़ी है, आपके साइनजेनेक्स सीआरएम पे पड़ी है, सारी वेबसाइट हो, आप अपनी ओपन कीजिए। मैं ईडी से भी कहना चाहूँगा कि आप इनकी वेबसाइट ओपन कराइए सर जी। मैं कोर्ट से भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इनकी वेबसाइट या फिर डेटाबेस से सारे डेटा को निकलवाइए, क्योंकि ये बंदा इतना बड़ा अभी हीरो की तरह बात कर रहा है कि जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन किए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाइए, उसका पैसा ले जाइए आप। वो तो बात की बात है, लेकिन कैश में आपने क्यों एक्सेप्ट किया? कैश में पैसे को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि जो कस्टमर आते थे वो लोगों से इस बात से पैसा ले लेते थे कि हम आपको ब्याज देंगे। कितने लोग मर चुके हैं इसी के चक्कर में कि आप 1 लाख रुपया दीजिए, आपको 10% ब्याज पे पैसे, ऐसे ऐसे पैसे बहुत लोग लोन लेके लगाते गए, ऐसे ऐसे पैसे डिपॉजिट हुए हैं। तो कैश के आपको डेटा निकालनी चाहिए। आपने कैश को क्यों एक्सेप्ट किया? सबसे बड़ी बात ये है, आपको अगर कैश, आपके प्रेसिडेंट ने पैसे लिए तो आपके, देखिए प्रेसिडेंट की तो एक लिमिट होगी ना, तो आप अपने प्रेसिडेंट को आसानी से खोज सकते हैं। आपको प्रेसिडेंट, आपने अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाया, उसके घर के पते को, अपने आधार कार्ड लिया, सब कुछ लेके लगाया था, तो आप उसके घर जाइए ना, उसके घर से निकलवाइए ना। हम उसको पैसे दिए, हम अब कहाँ खोजे उस प्रेसिडेंट को? आपके पास डिटेल वो जमा करके प्रेसिडेंट बना था ना, वो हमको तो नहीं, हम तो आपकी ऑफिस देखे थे, हम आपके ऑफिस जाते थे पैसा डिपॉजिट करने के लिए। तो ये सब बातें अब कहाँ से आ गई कि हम कैश वालों को नहीं जानते? आपको ये बात माननी पड़ेगी, या फिर अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए, सारे हिस्ट्री, सारे सब कुछ निकलने चाहिए। और मैं सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आप इनकी वेबसाइट ओपन करवाइए मेहनत करके, जैसे इतना दिन से है आप इनकी वेबसाइट ओपन करवाइए, नहीं तो फिर भी स्कैम हो सकता है। और स्कैमर लोग अगर स्कैम करना चाहेंगे तो ये राशिद नसीम के साथ फिर से, ये स्कैमर तो है ही, लेकिन इसके साथ भी और भी स्कैमर घुस के जो पैसा मिलने वाला है कस्टमर को, वो दूसरा कोई लेके जाएगा। फिर ये राशिद नसीम बोल देगा कि दूसरा कोई लेके चला गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अबे तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम दूसरे को क्यों पैसे दे रहे हो? पहले लीगल तो जैसे कस्टमर गया तो कस्टमर की सारी जानकारी लो, कस्टमर गया तो उसके फ़ोन नंबर से तुम्हारा वेबसाइट पे लॉगिन किया था, तुम्हारी वेबसाइट पे उसका जीमेल पड़ा है, उससे पैसा दो ना। तुम फालतू में क्यों पैसे दे रहे हो? दूसरे लोगों को क्यों जिम्मेदार तुम ठहरा रहे हो? ऐसी सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। इसकी वेबसाइट ओपन करवाइए, डेटाबेस निकलवाइए, सब कुछ निकलवाइए। इसी बंदे के पास सब कुछ है, सारे डिटेल्स इसी के पास है। आपके आधार कार्ड का इसने फोटो कॉपी लिया था, आप दिए थे, मुझे आज भी याद है। आप clients.signjoinmarkets.biz वेबसाइट पे आप लोगों ने अपने आधार कार्ड के फोटो कॉपी अपलोड की थी और मैं खुद अपलोड किया था। तो दोस्तों इसके पास सारे डिटेल्स पड़े हैं अपने कस्टमर्स के। ये बंदा बस झूठ बोल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स में शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी नॉलेज मिले और ये बात
ईडी तक भी जानी चाहिए कि इनकी वेबसाइट या फिर डेटाबेस से निकालना चाहिए। इनकी कस्टमर के सारे डिटेल्स इनके पास है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय